हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, मैथमेटिक्स टीचर पुष्पक सर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16 से लेके सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20 तक के क्वेश्चंस बच्चों। ओके, ऑल राइट, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16 का। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ओके, बट रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर रूट की टर्म दिख रही है। ओके, और बेसिकली हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दिख रहा है। ओके, तो क्या करते हैं बेटा, हम डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। इसे बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर इर्रेशनल इनटू रैशनल फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे हम देखें बच्चे, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली भाई चालू होते से ये सिस्टम हैंग हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर है हमारे पास 1/√2। तो बच्चों इसको रैशनलाइज करने का तरीका देखो आप, जो डिनोमिनेटर है हमारा यहाँ पे √2 इन दिस पर्टिकुलर केस, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना तो बट ऑब्वियस है भाई, वो तो ज़रूरी है, डिवाइड तो करेंगे तो ही तो बैलेंस रहेगा फ्रैक्शन। ओके, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब ये कितना हो गया, 1 इंटू √2 विल बी √2 एंड √2 इंटू √2 विल बी 2। तो अब आप देखिए फाइनली दिस फ्रैक्शन, जहाँ पे √2 डिनोमिनेटर था, अब ये कन्वर्ट हो गया इन √2/2 में, और जहाँ पे 2 मेरा डिनोमिनेटर है और 2 जो है वो रैशनल फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया हमारा बेटा रैशनलाइजेशन। ओके, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर √2/2। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1/2 प्लस √3। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड, तो इसलिए हमने √2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे तो दो टर्म है भाई, फिर डिनोमिनेटर में तो दो टर्म है, एक 2 है और एक √3 है। तो आप ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 प्लस √3 दिया हुआ है, तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों में क्या देखें हम कंपैरिजन में चेंज आया है, बस ये 2 और √3 तो एज इट इज लिखे हुए हैं, साइन चेंज हो गया है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया है, बस साइन चेंज हो गया है। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसी दो टर्म रहेगी तो उन्हीं दो टर्म्स हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सपोज अगर ये नेगेटिव होता, 2 माइनस √3 होता, तो ये पॉजिटिव हो जाता, 2 प्लस √3 हो जाता। तो साइन जो है वो चेंज करना है हमको। ओके, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, मतलब यहाँ पर बस साइन चेंज रहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 में होगा, तो भाई सभी को पता है क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, हमारे पास क्या पे ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब आइडेंटिटी लगने वाली है भैया, a² माइनस b², आइडेंटिटी लगा दे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या आ गया, 2 माइनस √3 और नीचे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3/1, या फिर आप इसको 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप, रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। ये नीचे इर्रेशनल टर्म थी और अब बन गई रैशनल, इर्रेशनल थी और ये हो गई रैशनल बेटा। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो जब भी दो टर्म रहेगी तो क्या करना है, उन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन साइन चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ आ जाता पॉजिटिव। आगे बढ़े, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 डन। क्वेश्चन नंबर 18, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। अब यहाँ देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर है उसी से, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और सर ऊपर √3 प्लस √5 है तो नीचे भी बनता है सर, सेम बिल्कुल बनता है बच्चों, हो गया। अब आप देखिए बच्चों,
5 का मल्टीप्लाई काय में होगा, पहले तो √3 में होगा तो 5√3 हो जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 में हो जाएगा तो 5√5। भाई 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, √3 से भी मल्टीप्लाई हो गया है और √5 से भी मल्टीप्लाई हो गया है। और नीचे हम देखें तो हमारी फेवरेट आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी। तो हम हमारी फेवरेट आइडेंटिटी नीचे लगा देते हैं, a स्क्वायर √3a है ना, √3 का स्क्वायर माइनस b कितना है बेटा √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। लेट्स सी आगे हमें क्या मिल रहा है। ऊपर तो बच्चा लाइक टर्म तो नहीं है भाई, एक तो √3 की टर्म है, √5 की टर्म है, तो ऐड तो होना नहीं है, तो ऊपर की टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं। नीचे देखे क्या हो रहा है, नीचे अगर देखें तो √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और √5 का स्क्वायर √5 इंटू √5 हो जाएगा 5। तो फाइनली जो हमारा आउटकम यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है न्यूमरेटर तो एज इट इज, नीचे आ जाएगा बेटा 3 - 5 मतलब -2 आ जाएगा। तो आप देखो ये भी हमारा आंसर है, नीचे रैशनलाइजेशन हो गया भाई, रैशनल टर्म आ गई नीचे। लेकिन हम एक और यहाँ पे कर सकते हैं, एक कि माइनस साइन नीचे, इसको ऊपर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस साइन ऊपर आ गया, ब्रैकेट लगा देते 5√3 प्लस 5√5 अपॉन में 2। तो दिस बोथ कैन बी पॉसिबल आंसर। ओके चलिए ठीक है, आई होप आपको बच्चा समझ में आया है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 डन हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा एक बात और बता दूं, मान लो अगर यहाँ पर 5 आ जाता बेटा, तो हम ऊपर से 5 कॉमन लेते और नीचे भी 5 आ जाता, तो ऊपर का 5 नीचे का 5 कैंसिल होकर सिंप्लीफाइड मैनर में भी आंसर दिया जा सकता था। बट यहाँ पर 2 है, ऊपर तो 5 कॉमन आ रहा है, तो वो तो कैंसिल हो ही नहीं सकते। ओके, तो इस केस में यही आंसर रहेगा हमारा। चलिए 19 रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। तो बच्चों अब तो लगता है कि आप लोग बिल्कुल प्रो हो गए होंगे, क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव है ना, कॉन्जुगेट भाई 7 + 3√2 का कॉन्जुगेट 7 - 3√2, साइन चेंज, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। देखे क्या हो रहा है, पहले 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 - 3√2 में, कर दो मल्टीप्लाई भाई, एज इट इज़ आ गया भाई, 1 के साथ तो जो मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा। और नीचे तो भाई हमारी फेवरेट आइडेंटिटी बन ही जाती है, a + b इंटू a माइनस बी बन गया है। तो लगा देते हैं बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया बच्चा। देखे क्या आ रहा है, 7 - 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर हो गया बच्चा 49 माइनस, बहुत ध्यान से देखना 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे यहाँ पर भाई, 3√2 का स्क्वायर मतलब 3√2 इंटू 3√2, और हमने आपको क्या बताया था पहले, रैशनल का रैशनल करो, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 9 2 ज़ा 18। बात क्लियर हुई। तो 3√2 का स्क्वायर करा हमने, तो इसका आंसर क्या आया हमारा 18 आ गया। एंड और फाइनल आंसर चेक करें क्या आ रहा है, 7 - 3√2 अपॉन 49 में से 18 माइनस करा भाई, 9 में से 8 गए, 1 4 में से 1 गए 3, 31। सो दिस इज योर फाइनल आंसर जो आया है बच्चों। सिंपल है, रैशनलाइजेशन क्वेश्चन आप देखिए एज इट इज सेम क्वेश्चन है हमारे एग्जांपल्स में जो हमने कवर करे। ओके डन विद रैशनलाइजेशन, क्वेश्चन 19 डन। क्वेश्चन नंबर 20 पे बड़े, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चन आ गए बच्चों, यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके हमको इनको सॉल्व करना है। ओके चलिए पहला पार्ट लेते हैं, 2⁻² इंटू 2⁻⁻⁴। तो बच्चों एक लॉ मुझे याद आ रहा है, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m+n। क्या लॉ है, जब बेसिस सेम है, पावर जो है अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं बेसिस दोनों के सेम है, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, तो क्या करेंगे कॉमन बेस ले लिया और पावर ऐड कर देंगे, मतलब 2/3 में ऐड हो जाएगा हमारा 1/3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2⁻2 + 1, 3/3 आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 2⁻3 से 3 कैंसिल हो गया 1, 2⁻1 मतलब 2। ये हमारा आंसर आ गया बच्चा, ये आंसर आ गया है बच्चों, सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे एक लॉ आ रहा याद, a⁻m की पावर n तो a⁻m इंटू n। अब आप देखो इससे कंपेयर करो, सेम फॉर्म में दिख रहा है,
तो सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो वी हैव 3 की पावर 1/5 होल टू द पावर 4। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर m इंटू एन, 1/5 इंटू 4 तो हो जाएगा 3 की पावर 4 1 जा 4 और नीचे आ गया 5, 3 की पावर 4/5। वेरी इजी, खत्म करें इसको, आगे बढ़े। आगे हम बढ़ते बच्चों हमारे थर्ड पार्ट पे। ओके, दोनों पावर आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, सिंपल। 7 की पावर 1/5 7 डिवाइड बाई 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/5 डिवाइड बाई 7 की पावर 1/3। बच्चों डिवाइड वाला लॉ एक याद आ रहा है इससे, कौन सा देख लेते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ये लॉ याद आ गया कि अगर बेसिस सेम है, पावर जो है अलग है, तो क्या होगा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 और 3 एलसीएम ले लो बच्चों, 15 आ गया, 5 3 जा 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 5 1 जा 5। तो फाइनली आ गया हमारा 7 की पावर 3 माइनस 5 करा बच्चों, ये आ जाएगा -2/15। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 7 की पावर -2/15। और आप चाहे कि अगर पावर आपको पॉजिटिव करना है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। रेसिप्रोकल आपने जैसे ही करा तो पावर आ गई पॉजिटिव +2/15, तो हो जाएगा 1/7 की पावर +2/15, है ना। बोथ आर करेक्ट आंसर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, बट ये है कि हम सीखते जा रहे हैं भाई। इन बिटवीन हमारा ये कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया कि जैसे ही रेसिप्रोकल होगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब बच्चों देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो आप देखिए एक आइडेंटिटी यहाँ से, हमारे एक लॉ है जहाँ पे बेस अलग है, जैसे a की पावर m, एक बेस b की पावर m ले लेते हैं ना, देखो लेकिन पावर m है, पावर सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। इसका मतलब है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर जो है वो ऐसे लग जाएगी ब्रैकेट के ऊपर, कंबाइंड पावर। तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, a इंटू बी की पावर m, तो यहाँ वही करते हैं बच्चों, 13 इंटू 7 बेस आपस में मल्टीप्लाई कर लो भाई, पावर 1/5 लग जाएगी। ओके, 13 इंटू 7 कितना आ रहा है, लेट्स सी 13 इंटू 7 कितना आ रहा है भाई, 17 7 3 जा 21 7 1 जा 7 8 9 3 1 जा 3 1 जा 1, तो ये आ गया 1 9 10 11 12 2 2 1 आ रहा है बच्चा, 2 2 1। तो बच्चा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 221 की पावर 1/5, ये आंसर आ गया। ओके, क्लियर है, सिंपल है। तो ये 4 लॉ यूज हुए, 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन में डिफरेंट लॉ यूज हुए। एग्जाम्पल नंबर 20 यहाँ पे खत्म होता है, डन होता है। ओके बच्चा, चलिए तो फाइनली हमारा सेशन जो है रैपअप होता है बच्चों। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जहाँ हमने कुछ रैशनलाइजेशन के एग्जांपल्स को डिस्कस करा और साथ में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के एकदम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। सारे लॉज आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, लेक्चर नंबर 1 में मैंने सारे लॉज बताए हैं, तो आप उसको देखिए, उसको याद करें तो क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगी, इंजॉय करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन। हम सेशन को ख़त्म करते हैं बच्चों। और अगर आपको सेशन अच्छा करा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ओके, चलो, ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।